Hello friends, you are watching Zoology Comprehension. Today we are starting with a topic called as AIDS, the definition of AIDS and the structure of HIV. ये टॉपिक जो है ये बिलोंग करता है क्लास 12 के हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर में. दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जामिनेशंस एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एड्स. AIDS, AIDS. The full form of AIDS is acquired immune deficiency syndrome and the structure of HIV. HIV is human immunodeficiency virus. Look, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप इमेजिन करें हमारे पास एक पेशेंट है एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम द सेम एंटिटी कॉल्ड एज एड्स. अभी जो ये पेशेंट है बहुत बीमार है. ये किसी भी इन्फेक्शन को टैकल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया है. क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द एंटिटी कॉल्ड एज एड्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक. लुक, first of all, it's a serious health problem that threatens the entire population. पूरी population में भी इसकी वजह से threat हो जाता है. बहुत ही dangerous चीज़ है. जब भी हम एड्स के बारे में सुनते हैं तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है. कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसका डेफिनेशन? फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है. काफ़ी रैपिडली स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्शन. और ये जो इन्फेक्शन है, ये डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. यू कैनॉट ट्रीट द पेशेंट. आप बस क्या कर सकते हैं? काम प्रिवेंशन कर सकते हैं. आप इस डिजीज को होने से बच सकते हैं बट यू कैनॉट ट्रीट द पेशेंट. ये इंपॉर्टेंट है. दिस डिजीज इज इनक्योरेबल. पॉइंट नंबर 1 इज इट्स अ फास्ट स्प्रेडिंग इन्फेक्शन. पॉइंट नंबर 2, यू कैनॉट क्योर दिस डिजीज. डन. तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको जो पहला वाला केस वो नोटिस किया गया था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन 1981 में. पहला वाला केस तब आया था. ये किस को इन्वॉल्व करता है? एक्चुअली हमें पता है इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जो HIV है या एड्स जिसे हम कहते हैं, ये सिंड्रोम जो है, इसमें इफेक्ट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंड आप सबको पता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, डायरेक्टली सेल अटैक करते हैं इन्फेक्शन को. यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इफेक्ट हो जाती है. और एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, जो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसके एक्चुअली दो टाइप्स होते हैं. दो टाइप्स की सेल्स इसमें आ जाती हैं. द फर्स्ट इज टी हेल्पर सेल्स. दूसरा है इसमें टी किलर सेल्स. हम सबको पता है जो टी किलर सेल्स है डायरेक्टली अटैक करते हैं. ये जो टी हेल्पर सेल्स एक्चुअली है, ये आज आपको पता चलेगा. ये जो सेल्स होती हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम द बी सेल्स. यानी कि बी सेल्स को स्टिमुलेट अगर कोई करता है वो टी हेल्पर सेल एक्चुअली होता है. तो आप याद रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है काम, काफी ज्यादा रिडक्शन हो जाता है हेल्पर टी सेल्स का या टी हेल्पर सेल्स का. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज गोल्डन पॉइंट ऑफ एड्स. अब जब टी हेल्पर सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, उसकी वजह से क्या होगा काम, हमारा जो ये इन्फेक्शन है ये पूरी बॉडी को टैकल करेगा क्योंकि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होगी. और जो हमारा नेचुरल डिफेंस है दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, वो कम्बैट नहीं कर पाएगा डिजीज को. और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे, दिस सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय अ वायरस. एक वायरस से हो जाता है एंड दैट वायरस इज कॉल्ड एज HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. आप सबके लिए मैं रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. पॉइंट नंबर 1 इज इट स्प्रेड्स रैपिडली. पॉइंट नंबर 2 इज it is not curable. The point number 3 is the first case was noticed in United States of America in 1981. Third point, I guess, actually fourth point, it affects cell mediated immunity. इसमें क्या एक्चुअली हो जाता है, हेल्पर टी सेल्स का रिडक्शन हो जाता है और हमारी बॉडी फिर कम्बैट नहीं करती है इसके इन्फेक्शन से. नेचुरल डिफेंस काफी डिवास्टेट हो जाता है, वीक हो जाता है क्योंकि हेल्पर टी सेल्स ही कम हो जाती हैं. क्योंकि जो HIV वायरस है, अटैक उन्हीं सेल्स को करता है. किससे हो जाता है ये? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इट वाज द डेफिनेशन ऑफ HIV AIDS. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. स्ट्रक्चर ऑफ HIV के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर सकते हैं. So we are going to make a diagram.
डायग्राम की वजह से आप ये चीजें इवेलुएट कर सकते हैं और नीट में जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो आप टैकल कर सकते हैं बाय डायग्राम। तो डायग्राम का बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी बन जाता है जब भी आप जोलॉजी की कोचिंग करते हैं, जोलॉजी की स्टडी करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेनली नीट एग्जामिनेशन। नाउ द टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। और वो कौन सा वायरस है जो एक डिजीज करता है जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों इसे हम कहते हैं? क्योंकि इसमें मल्टीपल सिम्टम्स आ जाते हैं और ये मल्टीपल बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सिंड्रोम। और फिर हमारी बॉडी कॉम्बैट नहीं करती है किसी भी इन्फेक्शन से। द टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. What is HIV? It is human immunodeficiency virus. That virus that causes a disease called as AIDS. Now the structure is like this. Structure बनाना बहुत ही important बन जाता है। आप डायग्राम को कंटिन्यूसली ट्राई किया करेंगे, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। This is the structure. I am making a diagram of HIV virus. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। आपका डायग्राम आपको आता है, आपका 80% प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब क्या है? डायग्राम बनाना ज्यादा जरूरी है। The structure of HIV virus which causes a disease called as AIDS. काफी ज्यादा आसान डायग्राम बनाने की मैं कोशिश करूंगा। लेबल करेंगे डायग्राम को, उसके बाद फिर इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ये डायग्राम काफी आसान बन जाए और उसको हम फिर सही से लेबल कर पाए। We are studying the topic structure of HIV. पूरे डायग्राम की वजह से जो भी नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं आप आराम से उनको टैकल कर सकते हैं। इसलिए डायग्राम का बहुत ज्यादा रोल रहता है, मेनली ज़ूलॉजी में तो बहुत ज्यादा रोल रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। वायरस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, लेबल करेंगे। देखिए ये आप देखेंगे, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। इसका जेनेटिक मटेरियल आप याद रखेंगे, इट इज RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका जेनेटिक मटेरियल। ऐसे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ चुके हैं। व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस HIV वायरस? आप लिख सकते हैं, इट इज RNA। इसके पास एक एंजाइम होता है, that enzyme is called as reverse transcriptase. The enzyme is called as reverse transcriptase. This is the genetic material RNA. ये इसका कॉपी होता है। This is the second copy of this RNA molecule. This is the enzyme called as reverse transcriptase. अब देखिए इसका जो कोर है, कोर पे आप फोकस करें पूरा। कोर इज लाइक ए सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। और ये जो ये कोट होता है,
ये कोड, द फर्स्ट कोड एंड द सेकंड कोड, ये दो कोड्स, ये एक्चुअली प्रोटीन कोड्स होते हैं। प्रोटीन कोड्स, दो प्रोटीन के कोड्स रहते हैं इस पे, जो इसको कवर करता है, एक एंजाइम का जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, और एक जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए, उसकी एक दूसरी कॉपी होती है साथ ही में। ये जो दो लेयर्स मैंने बनाए हैं, ये सेम रहता है जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। इट इज लिपिड बाइलेयर, लिपिड मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं, या लिपिड बाइलेयर आप लिख सकते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देयर इज द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड एज आरएनए, उसका एक दूसरा कॉपी होता है, जहां पे मैंने डायग्राम के थ्रू मैंने बनाया हुआ है। There is an enzyme called as reverse transcriptase. I'm talking about the virus called as HIV. Then there are two protein codes, code number 1 and 2, और उसके बाद लिपिड बाइलेयर होता है, और लास्ट में जो मैंने ये ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये ग्लाइको प्रोटीन की लेयर होते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज का ट्रीटमेंट करते हैं प्रोटीन के साथ। when ग्लूकोज मिक्स्ड विद द प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ये लेयर अल्टीमेटली होती है। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। इसकी प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। स्टार्टिंग से मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, वी विल टॉक अबाउट साइज ऑफ HIV। ये क्वेश्चन आ चुके हैं नीट में। द साइज इज 100 to 140 नैनोमीटर। साइज की बात मैं कर रहा हूं, डायमीटर की मैं बात कर रहा हूं। दिस होल वायरस डन। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, आप डायग्राम में देखिए, इसका एक जो कोर होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे, सिलेंड्रिकल कोर। सिलेंड्रिकल कोर। तीसरा पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, लुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल होता है लीनियर इन शेप, स्ट्रेट शेप होता है, ये मैं दिखा रहा हूं। दिस इज जेनेटिक मटेरियल, लीनियर, एक ही स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड है। आरएनए होता है और लीनियर होता है, याद रखेंगे। मगर इसकी एक दूसरी कॉपी होती है, एक कॉपी है, दूसरी कॉपी होती है। मगर व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड है, जैसे डीएनए का डबल स्ट्रैंड रहता है, यहां पे एक ही है, सिंगल स्ट्रैंडेड, लीनियर, यानी कि इसका शेप की बात हो रही है, सर्कुलर नहीं है, स्ट्रेट है, लीनियर, RNA। Point number 1, size. Second, the core is cylindrical in shape. Point number 3, the genetic material is RNA, that is a single stranded in structure. Fourth point important, the enzyme is called as reverse transcriptase. Reverse transcriptase. Reverse transcriptase. इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। जो ये चार चीजें हैं, ओवरऑल साइज के बारे में आपको पता ही है, शेप, कोर इसका ऐसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप याद रखेंगे, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दिस एंजाइम, लुक, इसके कवर्स होते हैं, इसको कवर अप किया गया होता है। कौन कौन इसको कवर करता है, बहुत ही ज्यादा आसान है हमारे लिए। 2 प्रोटीन कोड्स, डायग्राम से आप देख सकते हैं, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2, 1 and 2, 2 प्रोटीन कोड्स। पॉइंट नंबर 3, कौन सा इसको कवर अप करता है, और कहने का मतलब क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, द एंजाइम एंड द जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय 2 प्रोटीन कोड्स, एंड कौन कवर करता है, लिपिड मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर, और ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और ग्लाइकोप्रोटीन लेयर इसको कवर अप करता है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। मैं फिर से रिकैप्चुलेट करना चाहता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द HIV वायरस। द साइज इज 100
to 140 nanometer. The point number 2, the core is cylindrical in shape, cylindrical shape में रहता है. उसके बाद इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है, लीनियर होता है, आरएनए मॉलिक्यूल में बात कर रहा हूं. और देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कवरिंग कौन कौन सी होती हैं? 2 प्रोटीन कोट्स, लिपिड मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन. इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके बाद वो हम डिस्कस करेंगे. मैं कह सकता हूं ये इतना समझ के, दिस वायरस एक्चुअली इट इज डिप्लॉयड इन नेचर. अभी डिप्लॉयड क्या है? इट इज डिप्लॉयड. ये क्वेश्चन भी आ चुका है. डिप्लॉयड का मतलब क्या है? देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज आरएनए. आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज सारे पता है. दैट इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड. अगर याद रखेंगे इसकी 2 कॉपीज होती हैं. अगर 2 कॉपीज जेनेटिक मटेरियल की होती हैं एचआईवी वायरस में, इसका मतलब ये डिप्लॉयड बनता है. और एक पॉइंट हम मेंशन करेंगे, एचआईवी वायरस जो होता है ये रेट्रो वायरस होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रो वायरस. रेट्रो वायरस. एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ एचआईवी वायरस. जब भी हम एचआईवी वायरस की बात करते हैं हम बोलते हैं ये रेट्रो वायरस है. ये रेट्रो वायरस क्या है? एक्चुअली इट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस वायरस इज आरएनए. ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे. द जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए एंड यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर आरएनए. ये क्या कर सकता है काम? ये डीएनए की कॉपी बना सकता है. व्हेन द आरएनए मेक्स द कॉपी ऑफ इटसेल्फ, मगर वो जो कॉपी होगी वो डीएनए. डीएनए बनता है आरएनए से बाय द एंजाइम जो इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरटी. याद रखेंगे आप, आरएनए जब डीएनए बनाएगा, डीएनए की कॉपी बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दैट वायरस इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस. लुक, मैं इसका आपको कंटेक्स्ट बताता हूं. जनरली जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, जब भी हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं, when we talk about protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है काम? डीएनए से बनता है आरएनए मॉलिक्यूल और आरएनए से बनता है प्रोटीन. डीएनए से आरएनए बनना, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. इट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. Right now I am talking about the transcription. Look, the formation of RNA from DNA is called as transcription. ये चीजें हो जाती हैं नॉर्मल एक प्रोटीन सिंथेसिस में हो जाता है. When we talk about the retroviruses, like HIV viruses, look, there is the mechanism which goes reverse of that. वो क्या है? आरएनए से डीएनए बनता है. अगर डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन. अब अगर आरएनए से डीएनए बनता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. मगर किसके एंजाइम के थ्रू होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरसेस. अभी आप देखिए, इसी की एबिलिटी की वजह से आप इमेजिन करें, हमारे पास एक सेल है, हमारी ह्यूमन बॉडी की एक सेल है. दिस इज द न्यूक्लियस. यहाँ पे हमारा ह्यूमन जीनोमिक डीएनए होगा, अपना डीएनए होगा हमारे सेल का. जब भी एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में आता है, इन्वेड करता है, ये क्या करता है काम? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है बाय द एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और ये एक डीएनए बनाता है जो मैंने आप यहाँ पे बताया. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. हमारी सेल के जो मशीनरी होती है, जो रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली कर रही होती है अपने डीएनए की, उनको लगता है कि उस सेल को क्या लगता है कि ये मेरी ही कॉपी है. और इसकी भी बहुत सारी कॉपीज, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाती है. और अल्टीमेटली फिर ये वापस डीएनए से आरएनए बनाता है बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज की वजह से. तो जब डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, इस सेल को ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर से वापस आरएनए बना सकता है. तो हजारों आरएनए की कॉपीज आ जाती हैं और बाकी सेल्स को इन्वेड करती हैं, और हजारों सेल्स को इन्वेड कर सकती हैं. और हमारी हेल्पर टी सेल्स को ये डिस्ट्रक्ट करता है. उसकी वजह से हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और हमारी बॉडी किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन को कॉम्बैट नहीं कर सकती है.
This was all about the definition of AIDS and the structure of HIV. And I am going to recapitulate the second part, that is this the structure of HIV. There is a genetic material, that is RNA, that is single stranded. ये आपको पता ही है. उसके बाद आपको पता ही है कि वो लीनियर इन शेप होता है. इसके साथ एक एंजाइम होता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. आपको पता है कि 4 कोट्स होते हैं, 2 प्रोटीन कोट्स, लिपिड बाइलेयर होती है और ग्लाइकोप्रोटीन लेयर भी होती है. एंड यू नो द साइज ऑफ दिस वायरस इज 100 to 140 नैनोमीटर्स. आपको पता है कि ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि 2 कॉपीज होती है आरएनए की. आपको ये भी पता है इट इज कॉल्ड एज रेट्रो वायरसेस. रेट्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डीएनए से आरएनए बनाता है. जब ये आरएनए से डीएनए बनाता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन. जब आरएनए से डीएनए बनेगा, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. उसकी वजह से ये बहुत सारी कॉपीज हमारी बॉडी में बना सकता है बाय द हेल्प ऑफ सेल्स ओन डीएनए. हमारी जो अपना डीएनए होता है वहां पे जो नॉर्मल रेप्लिकेशन होती है और हमारी बॉडी को ये पूरी इन्वेट करता है. This was all about this topic. This was a part 1 of AIDS. In next class, we are going to discuss the mechanism of AIDS, the incubation period, the signs and symptoms of AIDS. Thank you so much.